हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉर एग्जाम इन्फॉर्मेशन। बीपीएससी एईडीओ का ऑफिशियली एग्जाम डेट आउट हो चुका है। अब एग्जाम पास करना आसान है। अच्छा खासा टाइम आपको मिल गया है। एग्जाम को कैसे पास करें, 2026 में नौकरी भी लेना है। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। बीपीएससी एईडीओ का ऑफिशियली एग्जाम डेट आउट हो चुका है। पहले इसका एग्जाम 10 जनवरी को लेना था, लेकिन किसी कारणवश आपका 10 जनवरी को एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है और 10 जनवरी को केवीएस एनवीएस का एग्जाम भी कंडक्ट किया गया था। लेकिन केवीएस और एनवीएस के कारण आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। अब ऑफिशियली एग्जाम डेट आउट हो चुका है। इसका एग्जाम होगा 14, 15, 17, 18, 20 और 21 तारीख को ऑफिशियली एग्जाम डेट है। आपको अच्छा खासा 3 महीना का टाइम मिल गया है। 3 महीना में आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं और ये वन डे एग्जाम है। एक दिन में आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर आपका टेंशन बीपीएससी से खत्म हो गया है। अब 2026 में नौकरी भी लेना है। 2026 में नौकरी लेने के लिए आपको इस एग्जाम को निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसा कभी मौका मिलेगा नहीं। ये एक एग्जाम है, उसका फिर नौकरी पक्की है। आपको किस तरह से एग्जाम पास करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2026 में पास कैसे करना है। इसमें 3 पेपर लिया जाएगा, जो कि पेपर 1 है लैंग्वेज से संबंधित, जो कि 30 प्रश्न आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा और 70 प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वालिफाइंग 30% इसका क्वालिफाइंग है। 30% सभी लैंग्वेज में आपको 30% हिंदी में भी लाना है, यानी कि 70 में से 21 नंबर आपको प्रश्न सही होना चाहिए, 1/3 नेगेटिव हटा करके। इंग्लिश में आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 30% आपको क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि 9 नंबर आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए नेगेटिव को हटा करके। तो ये पेपर 1 का हो गया है। और फिर पेपर 2 में हो गया है जनरल नॉलेज। हो गया जनरल नॉलेज में, जो कि 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का रहेगा। फिर पेपर 3 में रहेगा आपका एप्टीट्यूड रहेगा, सामान्य योग्यता, यानी कि आपका मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि लगभग 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पहली बार एग्जाम लिया जा रहा है और सिलेबस में इसका डिटेल्स क्या पैटर्न पूछा जाएगा, लेकिन बीपीएससी का जो लेवल पूछा जा रहा है उसी लेवल से आपका इस बार भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी एईडीओ का पहले एग्जाम नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम लिया जा रहा है। तो आपको इस तीनों पेपर को फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग 50 में से आपको लगभग 45 से 48 क्वेश्चन सही होना चाहिए और मैथ में आपका 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी कि 80 से 90 क्वेश्चन आपका ये एप्टीट्यूड से प्रश्न सही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि आपका जब इसमें मैथ रीजनिंग में अगर 80-90 नंबर आ जाता है तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जीके जीएस सभी का नॉर्मल रहता ही है। आपको मालूम है कि जीके जीएस किसी का बस की बात नहीं है। हम आपको नॉर्मल जीके जीएस सभी लोग ज्यादा प्रश्न 100 में से ज्यादा किसी का जो अच्छा खासा तैयारी करता है उसका 60-65 सही हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मली है वो 35-40 तो ले ही आएगा। तो और पेपर पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आप इसको क्वालिफाई कीजिए, लेकिन पेपर 2 और 3 में आपका मेरिट बनेगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। और ये एक एग्जाम है, तो आपको एग्जाम फिर ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। ये अच्छी खासी वैकेंसी भी आई है, 945 पोस्ट हैं और अब आपको टाइम भी मिल गया है, 3 महीने का टाइम मिल गया है। और पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए और एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट, जो भी प्रश्न आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में ध्यान से आपको देखते हुए अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव बहुत बहुत अच्छी खासी नेगेटिव होता है, क्योंकि 1/3 आपका रेलवे में भी देखने को मिलता है। तो आपको नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न को हल करना है। अब इसका ऑफिशियली एग्जाम डेट 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और आपका हो गया 17, 18, 20 और 21 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा। अच्छा खासा 3 महीना का टाइम मिल गया है और अभी जो भी अभी तक एग्जाम एग्जाम तैयारी नहीं किए हैं, अब आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।